नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से। आज हम टॉपिक बात करेंगे डाइस पार्ट सेकंड की। पहला पार्ट मैंने करवा चुका हूँ और जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, सहयोग करे, लाइक करे, कमेंट्स करे, ठीक है ना। धन्यवाद, आप जितना सहयोग करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम डाइस पार्ट सेकंड की बात करते हैं। डाइस पार्ट फर्स्ट मैंने करवा दिया है, उसमें सिर्फ 2 पासे वाले सवाल समझाए थे और थ्योरी समझाए थे। अब जो बात करेंगे 3 पासों के संबंध सवाल, 3 वाले में, 4 वाले में, मिसिंग वाले में क्या आता है उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे आज करेंगे 3 पासे और 4 पासे टाइप सेकंड नंबर डाल के। यानी फर्स्ट टाइप के अंदर मैंने आपको मानक पासा, सामान्य पासा क्या होता है वो समझाया था, और 2 पासों के संबंधी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे कैसे किया जाता है। कॉमन अंक हो तो क्या आंसर निकालना है, और असमान हो तो क्या आंसर निकालना है, 2 कॉमन हो तो क्या निकालना है, असमान हो तो क्या निकालना है, बताया। वो नियम फॉलो यहाँ सारे यहाँ होने वाले हैं, कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 के 6 हो जाते हैं अपने आप ही। जैसे पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन बनाया आपने वो बनाया, मान लो आपके सामने जो देखो कौन सा, देखो एक नीला यहाँ पर भी है, नीला यहाँ पर भी है, ठीक है। और देख लो कौन सा आपको दिख रहा है आपके पास, हरा यहाँ पर भी है, हरा यहाँ पर भी है, और सफ़ेद यहाँ पर भी है, और सफ़ेद यहाँ पर भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, नीले के विपरीत कौन सा अंक है। नीले के विपरीत कौन सा रंग है। रंग, अक्षर, चिन्ह कुछ भी आ सकता है। तो मैंने बताया था जब नीला यहाँ पर भी है और नीला यहाँ पर भी है, ध्यान रखना कन्फर्म उत्तर जो आएगा ना, पासा नंबर ए, पासा नंबर बी, पासा नंबर सी, उत्तर यहाँ से आना है। तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपके सामने। पहला ऑप्शन दे दिया सफ़ेद, और दूसरा ऑप्शन आ गया आपके पास काला, और तीसरा ऑप्शन आ गया हरा। इन तीनों में से कोई एक उत्तर होगा। और फिर भी थोड़ा और रीचेक करना है, तो मैंने पूछा नीले के पीछे कौन है, तो नीले के साथ में कौन खड़े वो हटा दो। नीला अपने पीछे नहीं होगा तो नीला नहीं आएगा। नीले के साथ देखो पहले पासे में, ए पासे में हरा खड़ा है, हरा भी नहीं आएगा, और लाल भी नहीं आएगा। सेकंड में देखो सफ़ेद है, वो भी सफ़ेद भी नहीं आएगा, और सफ़ेद के बाद बैंगनी है, बैंगनी भी नहीं आएगा। तो 6 पता होगा आपको, पासे के डाइस के अंदर 6 डिजिट होते हैं, 6 अंक होते हैं, 6 अक्षर आप लिख सकते हो जैसे आप लुड्डा खेलते हो नॉर्मली, वो की वही बात है। ध्यान रखना, यहाँ नीले का पूछा है तो नीला नहीं, हरा नहीं, लाल नहीं, सफ़ेद नहीं, बैंगनी नहीं। तो देखो सफ़ेद दिख रहा है तो सफ़ेद को कट कर दो, सफ़ेद नहीं होगा। और देखो हरा दिख रहा है, हरा नहीं होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा, काला। क्लियर है, क्योंकि नीले के दोनों पासों में काला रंग कहीं पे लिखा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, काला हो गया। क्या हो गया, काला हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनाया मैंने, हरे के विपरीत क्या है। हरे के विपरीत क्या है, बात समझ आ रही है। तो फर्स्ट डाइस अगर किसी ने नहीं देखा है वो देख लो, वहाँ पूरी बात समझिए। वो की वही बातें फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन थोड़े चेंज हो गए। देखो यहाँ चर्चा करेंगे अपने हरे के बारे में चर्चा करेंगे। तो हरा पहले पासे में है और हरा तीसरे पासे में। उत्तर कहाँ से आएगा, उत्तर बी पासे में आएगा। तो मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ आपके सामने। ए ऑप्शन लिख दिया मैंने सफ़ेद, सफ़ेद, और बी ऑप्शन लिख दिया मैंने नीला, और सी ऑप्शन लिख दिया मैंने बैंगनी। क्या लिख दिया, बैंगनी। आ रही है बस, समझो इन 3 में से कोई उत्तर होगा। तो जब हरे का पता करने जाओ, हरे का आपने पता किया तो देखो हरा अपने पीछे नहीं होगा। ए पास देखो हरा, हरे के साथ कौन है, लाल, लाल नहीं होगा। और एक साथ में कौन, देखो नीला खड़ा है, यानी ए पासे में हरे के साथ हरा, लाल, नीला खड़ा है। और सी पासे के अंदर देखो, सी पासे के अंदर हरे के साथ सफ़ेद खड़ा है, और सफ़ेद के साथ काला खड़ा है, यानी ये तो नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें ऑप्शन देख लो, कहीं आप आ रहा है क्या आपके पास, क्या आ रहा है, देखो सफ़ेद है क्या, सफ़ेद नहीं होगा। और नीला आया क्या, नीला नहीं होगा। तो आंसर क्या कौन सा होगा, बैंगनी होगा। आंसर कौन सा होगा, बैंगनी होगा। ठीक है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, सफ़ेद के विपरीत। क्या बना रहा हूँ मैं, सफ़ेद के विपरीत कौन सा अंक होगा। सफ़ेद के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो देखो मुझे ये बताओ थोड़ा सा आँख, सफ़ेद कहाँ पर है। सफ़ेद एक तो सेकंड पासे के अंदर है और थर्ड पासे में। उत्तर जो आएगा ए पासे में से आएगा। तो ए पासे के मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ 3। ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी लाल, और ऑप्शन नंबर सी नीला। तो ए पासे वाले मैंने आपके सामने लिख लिए, इनमें से उत्तर आना है। सफ़ेद देखो, सफ़ेद अपने पीछे नहीं होगा, 100 लिख रहा हूँ।
नीला नहीं होगा, बी पासे में देख लो बैंगनी नहीं होगा, क्योंकि ये बी पासे के अंदर सफ़ेद के साथ में खड़े हैं। और उसके बाद देखो सफ़ेद में अच्छी पर देखो काला नहीं होगा, काला के बाद क्या कौन सा नहीं होगा, हरा नहीं होगा। तो देखो हरा आ रहा है क्या साथ में, तो हरा नहीं होगा। नीला आ रहा है क्या, नीला नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, लाल होगा। क्लियर है बात। ये बात दोबारा समझो, मैंने क्वेश्चन पूछा नीले के विपरीत क्या है, हरे के विपरीत क्या है, सफ़ेद के विपरीत क्या है। तो क्या करना बताया था आपको तरीका मैंने आपको, जो जिसके साथ में खड़ा है, एक की नियम मैंने कहा महत्वपूर्ण नियम है आपका, तो सब में काम आ जाएगा। जो जिसके साथ खड़ा है उस वाला वो वाला रंग या अक्षर उसके विपरीत नहीं होगा। तो मैंने नीचे लिख दिया, देखो सामने आपके सामने। तो बचा हुआ होगा वो उसके विपरीत होगा, यानी समान का अदृश्य होता है। क्या बताया था मैंने आपको, समान का अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब तो दोनों पासों में नहीं हो, तीन पासे भले ही हो। देखो नीला पहले पासे में दूसरे में, लेकिन नीला तीसरे पासे में नहीं है। तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैंने पूछा हरा सी नंबर पासे में और ए नंबर पासे में, आंसर कहाँ से आएगा, बी नंबर पासे से आएगा। मैंने पूछा सफ़ेद नंबर बी पासे और सी पासे में, आंसर कहाँ से आएगा, ए पासे में आएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको निकाल के बता दिया है। तो पहले का आंसर क्या हुआ, काला, दूसरे क्या हुआ बैंगनी, तीसरे क्या हुआ लाल। तो ये नियम मैंने बताया था, एक नियम बताया था जो जिसके साथ खड़ा है वो उसके विपरीत नहीं है। मान लो आपसे सीधा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी है, सीधा क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। मान लो उन्होंने पूछ लिया लाल के विपरीत क्या पूछ लिया, आपके लाल के विपरीत क्या है। मान लो उल्टा पूछ लिया, लाल का पूछ लिया और मान लो काले का पूछ लिया, और मान लो बैंगनी का पूछ लिया। क्या पूछ लिया, बैंगनी का पूछ लिया। तो आप देखो, अब आपको मैं अलग कलर ले रहा हूँ आपके सामने। तो देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बैंगनी का, काले का और लाल का। मान लो उसने लाल का पूछा, तो लाल देखो सिर्फ खाली पहले पासे में, बाकी पासे में लाल नहीं है। लेकिन लाल के साथ हरे और नीले खड़े हैं, तो इसका मतलब हरा और नीला नहीं होगा। तो लाल का भी आप थोड़े पर निकाल चुके हो, आंसर क्या होगा इसका, सफ़ेद। क्योंकि आपने नीला और जो हरा है तो दो बार आया हुआ है, तो उसको चेक नहीं करना है, क्योंकि लाल सिंगल बार आया हुआ है और हरा नीला दो बार आया है, उनका चेक करोगे। नीले का आंसर क्या आया, काला, हरे का आंसर क्या आया, बैंगनी आया। तो लाल का पूछा तो यहाँ आंसर आपको क्या मिलेगा, सफ़ेद मिलेगा। और पूछ लिया काले के विपरीत का है, तो काला का है तीसरे पासे में है, तो काले के साथ दो नाम है, सफ़ेद और हरा। इन सफ़ेद और हरे को चेक नहीं करना है। तो काले के सामने अभी थोड़े पहले आंसर निकाला है, क्या आएगा, नीला। क्यों चेक नहीं कर रहा है, नीला और हरा, सॉरी सफ़ेद और हरा है, दो बार आया हुआ है। ठीक है ना, उसको चेक ना करो, बचा हुआ क्या, नीले को चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। और बैंगनी पीछे कौन सा आएगा, हरा। देख लो बैंगनी कौन से साइड में है, सेकंड पासे में है। तो बैंगनी के साथ आपके पास नीला और सफ़ेद खड़ा है, उसको चेक मत करो, हरे को चेक कर लो। तो हरे के पीछे थोड़ी देर पर निकाला है आपने, क्या हो गया, बैंगनी आ गया। तो उल्टा भी आंसर वही होता है, सीधा भी आंसर वही होता है। तो 1 के 3 बन सकते हैं, 3 के अपने आप ही 6 हो गए। तो सारे के सारे आंसर मैंने मैच करवा दिए हैं। 3 पासे हो, 4 पासे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, 2 पासे का नियम आपके एकदम क्लियर है। तो 3 और 4 पासे वाले आपसे आंसर गलत नहीं होंगे। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मैंने 1 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने, क्या कॉमन दिख रहा है, एक सी दिख रहा है दोनों पासों में, ठीक है, एक बी दिख रहा है दोनों पासों में, एक आपको ई दिख रहा है दोनों पासों में। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन बना लिया। मान लो सी के विपरीत क्या है, क्या बनाया, सी के विपरीत क्या है, क्या बनाया, सी के विपरीत क्या है। ठीक है, क्या है, इतना लिख रहा हूँ मैं, खाली ऑप्शन लिख रहा हूँ। अब देखो सी आपके एक तो ए नंबर पासे में सी और एक आपके सी बी नंबर पासे में है, लेकिन सी वाले पासे में सी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर या तो ई आएगा या एफ आएगा या बी आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, इन तीनों में से एक आएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी पासे के अंदर सी है, तो उनके साथी उसके पीछे नहीं हो सकते हैं। साथी कौन है, सी नहीं होगा, सी का साथी बी नहीं होगा, ई नहीं होगा, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, ये नहीं होंगे। इसके अलावा हो सकते हैं बी आ गया तो बी कट हो गया यहाँ सवाल में, ई आ गया ई कट हो गया। तो आपका आंसर क्या हुआ, तो आपका आंसर हुआ एफ। क्या आंसर हुआ आपका, एफ। क्या आंसर हुआ, एफ। तो एफ इसका आंसर हो गया। क्लियर है बात, इसका एफ आंसर हो गया। आ रही बात समझ। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका, ये एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर पहला आज का वो था, और क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड बनाता हूँ। फर्स्ट बन गया, सेकंड बना रहा हूँ आपके सामने।
बना दिया मैंने आपके सामने। ई के विपरीत क्या है, क्या बनाया, ई के विपरीत क्या है, ई के विपरीत क्या है। तो ध्यान रखना ई का पूछा है तो देखो ई ए पासे के अंदर है और ई आपके सी पासे के अंदर, उत्तर बी पासे में से आएगा तो बी वाला ले जाता हूँ, या तो ए होगा उत्तर, या बी होगा उत्तर, या सी होगा, इन तीन में से कोई एक उत्तर होगा। और वही नियम मैंने बताया, ई का पूछा है तो ई के साथ साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, जो अक्षर है आपके, वो हटा दो। तो ई के साथ ई खुद अपने पीछे नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, और सी पासे में देखो, आपके सी पासे में देखो तो आपके पास बी भी नहीं आएगा और एफ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब देखो ए आ गया इसके अंदर, एफ बी आ गया तो बी कट कर दिया, सी आ गया सी कट कर दिया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, ए। क्या हुआ इसका आंसर, ए। क्लियर है बात, आ रही है बात समझ। अब क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड, एक के तीन बन सकते हैं, तीनों बना दिए, तीन के उत्तर होते हैं 6। तो यहाँ पर सी का पूछ लिया मैंने और ई का पूछ लिया। अब बचा क्या मेरे पास, क्या बचा, कॉमन बी बचा। क्या बचा, बी के विपरीत क्या है, क्या पूछा, बी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है। ठीक है, तो बी कहाँ का है, एक तो बी वाले, एक तो बी पासे में है और एक बी सी पासे में है। आंसर ए पासे में से आएगा तो ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, सी या डी या ई, इनमें से कोई एक आपका आंसर होगा। तो मैं बी का पता करता हूँ तो बी अपने पीछे नहीं होगा, बी के साथ एक खड़ा है वो पीछे नहीं होगा, सी खड़ा है वो पीछे नहीं होगा, और थर्ड पासे की बात करता हूँ तो एफ खड़ा है वो उसके पीछे नहीं होगा, और ई खड़ा है वो उसके पीछे नहीं होगा। इनको छोड़कर कोई अलग आंसर होगा। तो आपके सामने 6 तो आ गए, सी इसमें आ गया तो सी इसके नहीं होगा, और ई आ गया ई नहीं होगा, तो इसका आंसर फिर क्या हुआ, डी। आगे बात समझ। यानी क्या आपने पता किया, सी का पूछा तो आपने क्या निकाला, एफ, ई का पूछा तो आपने क्या पता निकाला, ए, और जब बी का पूछा तो आपने क्या पता निकाला, डी। तो कोई भी आंसर आपस में रीचेक नहीं होगा, रीचेक होगा तो इसका मतलब सवाल में कुछ ना कुछ आपने अक्सर ये अंक गलत लिखे हैं। अगर सही लिखे हैं तो सारे के सारे आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर मैं कह रहा हूँ अगर मान लो सवाल ऐसा ना बनाकर उल्टा बना दे, मान लो एक बना रहा हूँ वहाँ पे उल्टा बना दे। उल्टे का मतलब क्या हुआ, उल्टे का मतलब क्या हुआ, तो कॉमन एक ही हो, कॉमन ही सिंगल, डी बना दिया मैंने। मान लो डी के विपरीत क्या है, तो डी के विपरीत क्या है, तो डी के विपरीत क्या है, तो देखो डी के विपरीत है ना, एक तो बी, एक सी और ई नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सी और ई नहीं होगा, ये इसके विपरीत नहीं होगी। तो ध्यान रखना सी और ई दो बार कॉमन आया हुआ है। तो इसके अलावा देखो कौन सा एक एक्स्ट्रा अक्षर है तो कॉमन 2 बार नहीं आया हुआ, सी आ गया ई आ गया इस सवाल के अंदर, बी 2 बार कॉमन आया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। और थोड़ी देर पहले आपने बी का निकाला था, बी का क्या आंसर आया, डी। तो ध्यान रखना जब ऐसा पूछा जाए तीनों पासों के अंदर, जैसे कॉमन कौन, सिंगल कौन है, जैसे ए सिंगल है और एफ सिंगल है, ठीक है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन दोबारा फिर ले लेता हूँ, ए का पूछ लिया आपसे, ए के विपरीत क्या है। मान लो आपसे ए का विपरीत पूछ लिया, तब आप क्या करोगे, तो ए के साथ कौन कौन खड़ा है, ए के साथ आपके पास तो बी और सी खड़ा है, ये इसके पीछे नहीं होंगे, यानी इसके अलावा ठीक है, ओके ठीक है, समझे। अब मैंने पूछा आपके पास ए के विपरीत क्या है, तो ए बी पासे के अंदर है, तो बी पासे के अंदर बी और सी है, बी और सी को आप चेक मत करो, उसके अलावा बी और सी इसके मतलब इसके पीछे नहीं होंगे। तो इसके अलावा देखो ऐसा कौन सा अक्षर कॉमन है, तो बार बार आया है, थोड़े में लिखा आपने बी और सी और ई, तीन तो कॉमन आ रहे हैं ना। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ आपके सामने, ई। थोड़ी देर में चेक किया था, अब ई। यानी अब क्या करो, तब ऐसा जब एक एक अंक आए, एक एक अक्षर आपके पास आए, एक एक अंक आपके पास आए, तो क्या करो, तो उसके साथ वाले तो कॉमन डालो, उसके बाद देखो एक्स्ट्रा कॉमन कौन है। जैसे यहाँ पर बी बचा तो बी को आपने चेक किया, थोड़ी देर बी को चेक कराया मैंने, बी को यह भी चेक कराया था, तो बी का आंसर क्या निकाला, डी। तो इसका आंसर हो गया, अच्छा देखो दोबारा से आप, ठीक है। अभी यहाँ को ई को चेक कराया, तो ई को भी थोड़ी देर चेक कराया, ई का आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लो और कॉमन अंक सिंगल कौन सा है, एफ है। क्या है आपके पास, एफ के विपरीत कौन सा अंक, एफ के विपरीत कौन सा अंक है, तो एफ के विपरीत कौन है, तो एफ के साथ कौन कौन खड़े हैं, ई और बी खड़े हैं ना। तो इसका मतलब आप क्या करो, ई और बी को चेक मत करो, ई और बी को चेक मत करो, इसका मतलब ये क्या है, इसके साथ में खड़े हैं। तो एफ का आपने थोड़ी पे निकाला है। अब देखो ई और बी को चेक नहीं करना है, तो ई बी और सी, ई बी और सी तो इस सवाल के अंदर ऐसे हैं, तो तीनों पासों में कॉमन चल रहे हैं। बाकी डी ए और एफ क्या है, किसी पासे में कॉमन नहीं है, खाली सिंगल है। तो अभी आपने एफ का चेक किया, तो आपने ई और बी को चेक मत करो। उसके अलावा कौन सा बचा आपके सामने, सी बचा, सी को चेक करके देखो तो सी इसके पीछे आएगा। सी का भी थोड़े पहले चेक किया था, सी का क्या आया, एफ आया था। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। तो मैंने दोनों चेक करा दिए, सीधे और उल्टे। बात समझ आ रही है,
इसे मैंने कुछ एग्जाम्पल है ज़्यादा लिए हैं क्योंकि आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप क्लियर कर सकते एग्जाम्पल से, ठीक है ना। अब यहाँ देखो दोबारा मिलाते हैं, देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ठीक है। और कौन कौन है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर। मैं कॉमन छांट रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ ही बन सकता है आपके पास सामने, तो बाद में आप चाहो छांट सकते हो, ठीक है। और देखो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, यानी आपको इस पासे के अंदर 6 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्वेश्चन वही बढ़ा देता हूँ उल्टा, ध्यान रहे आपको। 6 के विपरीत कौन सा अंक है, 6 के विपरीत कौन सा अंक है, ठीक है ना। या इसको मैं ऐसा बना लेता हूँ, या बना के मान लो ये पूछ देता हूँ आपके 3 के विपरीत कौन सा अंक है, सीधा बना लेता हूँ, अभी उल्टा बनाया। 3 के विपरीत कौन सा अंक है। अब आप कहोगे सर 3 का तो आपको ध्यान में आ गया, मान लो 3 का तो आपको पता चल गया कि आराम से पता कर सकते हो, कॉमन निकाल के पता कर सकते हो। 3 का आपने पता किया तो 3 तो ए पासे में भी है, 3 बी पासे में भी है, 3 सी पासे में भी है, यानी तीनों सभी पासे के अंदर है। तो इसका मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है बात, है ना। 6 तो 6 आया। अब मैंने उल्टा पूछा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यानी 6 पूछा है तो 6 क्या हो गया, अदृश्य अंक। अदृश्य अंक हुआ कि नहीं है मुझे बताओ, अदृश्य अंक हुआ कि नहीं हुआ, अदृश्य अंक हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका आंसर क्या बताया था मैंने, समान अंक बताया कि नहीं था, बताया कि नहीं बताया था। ऐसे बहुत सारे अदृश्य हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों तीनों पासों को 6 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसको क्या करोगे, तो आप 3 देखो, तीनों पासों के अंदर आया हुआ है आपके पास में, और भी आया हुआ है, एक 2 बार आया हुआ है आपके सामने, 2 बार आया हुआ है। तो समान अंक तो ये भी 1 भी है और 2 भी है, लेकिन देखो सर्वाधिक बार कॉमन कौन सा आया हुआ है, कौन सा आया हुआ है आपके सामने, 3 आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। क्या हो गया इसका आंसर, 3। नॉर्मल सी बात है, जब 3 का 6 होगा, जब 3 का आंसर 6 होगा तो 6 का आंसर क्या होगा, 3 होगा। बात समझ आ गई होगी। मैंने 6 का पूछा तो टेंशन की जरूरत नहीं है, 6 कोई पासों में नहीं है, मत तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ऐसा कोई ना कोई अंक होगा जो तीनों पासों में या चारों पासों में आया हुआ है, उसको ढूंढ लो, उसके पीछे क्या आता है वही उसके पीछे होगा। थोड़ी देर पहले यहाँ में मैंने सवाल बनाया है, 3 के पीछे क्या है, 6 के पीछे क्या है, 3, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैच होंगे, टेंशन ना लो आप, सारे के सारे कराऊंगा मैं आपसे एक सवाल के अंदर ही, अधिक से अधिक एग्जाम्पल कराऊंगा एक ही सवाल के अंदर, ठीक है ना। अब मैंने पूछा 1 के विपरीत क्या है, क्या पूछा मैंने, 1 के विपरीत क्या है, ये पूछ लिया मैंने। 1 के पीछे क्या है, तो मुझे बताओ ए कौन से पासे में है, तो ए नंबर पासे में, सी पासे में। तो 1 के पीछे नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 5 नहीं होगा, ये नहीं होंगे। इसका मतलब या तो 6 होगा या फिर क्या होगा आपके सामने, या फिर क्या होगा, 6 होगा या 4 होगा, दोनों में एक होगा। अब आपका 6 और 4 आ रहे कि नहीं आ रहे, 6 या 4 आ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब 3 पासे और 4 पासे हो तब यहाँ की कोई स्थिति बनती नहीं है, यहाँ की कोई स्थिति बनती नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 4। क्यों हुआ 4, क्योंकि 3 के पीछे 6 थोड़े में निकाल है। अगर आप क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1 के विपरीत क्या है, आपसे एक पूछे 1 के विपरीत क्या है, तो आपके ऑप्शन दो ऑप्शन आएंगे, 6। तो पहला ऑप्शन मान लो आपके सामने आ गया 6 और दूसरा ऑप्शन आपके पास सामने आ गया 4। तो आपको 4 ऐड करना है, 6 क्यों नहीं करना है, पहले और चेक करो, दोबारा एक और रीचेक करो कि इसके अंदर ऐसा कौन सा अंक है सब ज़्यादा बार आया हुआ है, 3 आया हुआ है। 3 को आपने चेक किया तो 3 क्या आया, 6। इसका मतलब 3 के पीछे 6 होगा, इसका मतलब 1 के पीछे क्या होगा, 4 होगा। बात आई कि नहीं है, समझ क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा मैंने, 1 6 हो गया, 1 हो गया, कॉमन कौन आपके पास सामने, 2 के विपरीत क्या है, वही बात आएगी सेम ध्यान रखना, 2 के विपरीत क्या है, ठीक है ना। तो 2 का पता करना है, तो 2 के पीछे 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए पासे के अंदर 2 है और बी पासे 2 है, तो यहाँ पर 1 और क्या नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये नहीं होंगे, इसका मतलब फिर हो कौन सकते हैं, तो या तो वही बात होगी, या तो 6 होगा और या आपके पास 5 होगा। फिर वही बात बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन आपके सामने 6 आया, फिर ऑप्शन आपके सामने बी आया। तो ध्यान रखना, 2 पासों में 2 आंसर ले सकता है या करके, लेकिन जब 3 या 4 पास आए तब 2 आंसर आएंगे, फिर भी वो अलग अलग आएंगे। ए अलग आएगा, ए में 6 आएगा, बी में 5 आएगा। तब क्या करना है, बी में 5 करना है। 5 क्यों करना है आपको, कब समझो बात को, 5 क्यों करना है। 5 करने का कारण यह है
क्योंकि 6 उत्तर नहीं लेना है, क्योंकि अब देखो मान लो क्वेश्चन आप 2 का पूछा या 1 का पूछा, तो अभी 6 और 4 आया और 6 और 5 आया। अब समस्या किसकी आ रही है? समझ 6 की आ रही है। उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इन तीनों पासों के अंदर कौन सा ऐसा अंक है तो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो आपने देखा 3 आया हुआ है, तो 3 का आपने पता किया 6 आया, इसका मतलब 3 के पीछे 6 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 3 के पीछे 6 हो गया, और 1 के पीछे क्या हो गया? 4 हो गया, और 2 के पीछे क्या हो गया? 5 हो गया। 1 के पीछे 1 के अक्षर आना चाहिए, 2 वाला आए तो वैलिड नहीं है। अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे भी आपके सामने निकाला 6 और 4 और 6 और 5 है, और दोनों ऑप्शन में ए और बी अलग अलग दिए होंगे, कंफर्म दिए होंगे आपको, या वाला यहाँ पर कोई स्थिति होती ही नहीं है, उत्तर से भले यहाँ में निकाल के आप छोड़ दो। तब क्या करना है, तो ऐसा अंक ढूंढो तो सर्वाधिक बार रिवाइज हुआ है, तो रिवाइज वाला आपसे मिल जाए तो उसका आंसर पहले टिक कर लो। 6 टिक कर लिया तो 6 वाला होगा नहीं, 1 के पीछे क्या होगा? 4, 2 के पीछे क्या होगा? 5, 3 के पीछे क्या होगा? 6। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी आपके सामने। अब चलते हैं, 3 सवाल करा दिए एग्जाम में, वैसे बहुत है 3 के, मैंने 1 के 3 3, 1 के 3 1 के 6 करा रहा हूँ, उल्टा और सीधा, ठीक है ना? तो क्लियर है। अब फिर वही क्वेश्चन नंबर आपके पास, क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में 4 नंबर आ रहा है, और यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना रहा हूँ। तो आप देखो कॉमन कौन कौन दिख रहा है आपके सामने। एक तो 6 यहाँ दिख रहा है, और एक 6 आपके सामने यहाँ दिख रहा है, एक आपके सामने यहाँ, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। सवाल बाद में बनाऊंगा, पहले कैसे करते हैं देखो। 1 4 यहाँ दिख रहा है, 1 4 यहाँ दिख रहा है, 1 4 यहाँ दिख रहा है, और 1 4 यहाँ दिख रहा है। 4 चारों जगह दिख रहा है, और 2 भी दिख रहा है आपको, 2 भी दिख रहा है, ठीक है ना? 5 भी दिख रहा है, सारे के सारे दिख रहे हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा है, तो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ 3 के विपरीत कौन सा होगा? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो ध्यान रखना। तो देखो 1 4 यहाँ पर है, 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 वही वाली बात हो गई। इसका मतलब 3 के पीछे क्या होगा? 4, ठीक है ना? क्या होगा? 4 कैसे? अगर मैं कोई सीधा कर लो 4 के विपरीत क्या है, तो कर लो, क्या दिक्कत है? 4 के विपरीत क्या है तो बताया था आपको मैंने। तो 4 का पता करना है, तो 4 के साथ 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, और 1 नहीं। कौन सा नहीं? 1 नहीं, ये कोई नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कौन हो सकता है? 3। तो 4 का 3 होगा, तो फिर 3 का 4 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? क्यों? कैसे कहना मतलब क्या हुआ? समान का क्या आंसर होता है? अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब इन चारों पासों में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 4 चारों पासों में है, तो 4 का क्या हो गया? 3। फिर 3 का क्या होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस की बात है, जो जिसके पीछे होगा वही उसके पीछे होगा। आप देखा होगा आपने शहर के अंदर, गांव में तो प्लॉट होते हैं, तो A1 के पीछे B1 है, B1 के पीछे B2 है, ऐसा देखा होगा, तो वो का वही पीछे होगा ना, A का पड़ोसी B, B का पड़ोसी A। क्लियर बात? अरे बस समझो। अगला क्वेश्चन बनाता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मान लो कोई बना दिया मैंने, क्या बनाया इसके अंदर? 2 कॉमन आ रहेगा, देख लो कौन से आ रहे हैं। 4 आ गया, 6 आ गया। ये बनाया 2 के विपरीत कौन सा है? 2 के विपरीत कौन सा है? क्या बनाया? 2 के विपरीत कौन सा है? 2 के विपरीत कौन सा अंक है बनाया? तो मुझे ये बताओ 2 कहाँ कहाँ है? देखो 2 तो A नंबर पासा ये ले लिया अपने, ये B नंबर पासा हो गया, और ये C नंबर पासा हो गया, और ये D नंबर पासा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो A पासा तो ये रहा, इसका कितना आया? 1 2 नंबर, 1 2 तो यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, ठीक है ना? 2 2 का पूछा है ना, 2 2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, यानी ये नहीं होंगे। इसका मतलब होगा कौन? या तो 3 होगा या 6 होगा, वही वाली बात आ गई। 3 होगा, 6 हो गया। मान लो क्वेश्चन पहला ये पूछ लिया, ऑप्शंस ए में 3, ए में 3 और बी में 6। थोड़ी देर पहले निकाल चुके हो आप, निकाल चुके हो। 4 के पीछे कौन आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 4 चारों पासों के अंदर है, यानी 3 कोई भी पासे के अंदर नहीं है। समान का क्या हो गया? दृश्य, दृश्य क्या हो गया? समान। उल्टे सीधे एक समान, मैंने सारे दोनों बात समझा दिए, उल्टे भी कर दिए और सीधे भी कर दिए, ठीक है ना? अब यहाँ दोनों ऑप्शन होंगे, तो आपको पता है 3 के पीछे कौन होगा? 4 होगा। सो 4 के पीछे कौन होगा? 3 होगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो ये क्या आंसर होगा इसका? 6। क्या आंसर होगा इसका? 6। क्या आंसर होगा इसका? 6। 6 आंसर हो गया, 3 आंसर नहीं होगा। एक तरीका और देखते हैं, ठीक है ना? अब ऐसे ढूंढो जहाँ पर 2 2 अंक कॉमन हो। कौन से 2 2 अंक कॉमन हो? देखो यहाँ पर A B
और बी और डी पासे ऐसे है, ध्यान रखना, जहाँ दो दो अंक कॉमन है, जहाँ दो को साथ लेकर चलना है, तो 4 और 1, 4 एक कट गए, कटे कि नहीं कटे, 4 एक कटे कि नहीं कटे, तो 2 के सामने क्या आया 6। ये वाले पहले वाले पैटर्न मैं बता चुका हूँ आपको, 2 के सामने क्या आया 6। देखो 4 बी नंबर और डी ने पासा मिलाया आपने, 4 1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो 4 1 कट के दो दो समानों में क्या आपस में कट जाते हैं, तो 2 के पीछे क्या हो गया 6। और वैसे करो तो भी आंसर आएगा, और वैसे आगे किया 3 और 6 दोनों ऑप्शन आए, तो देखो इस पासे के अंदर 4 ऐसा है, चारों पास में आया, 4 का कन्फर्मली आंसर 3 होगा। इसका मतलब 2 का 3 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 6 होगा। ठीक है, क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 13 के 6 होते हैं, मैं पूरे कर देता हूँ आपको। 2 हो गया, 3 हो गया, और क्या बने, मान लो आपके सामने 4 बन गया, अब बना लेते हैं 6। क्या बना लेते हैं 6 को बनेगा दो, ठीक है 6 को बनाया, 6 का बनाया, क्या बनाया 6, तो वही आएगा सेम, 6 का सही आएगा ना, क्योंकि अभी आपका पता बना चुका है, क्या आ चुका है आपके सामने 3 का क्या, सॉरी 1 मिनट, अभी आया आपके सामने 4 का क्या आया 3, 2 का क्या आया 6, तो फिर 1 का निकाल लेते हैं, 1 क्या कॉमन इसके अंदर 1 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो 5 का लेते हैं। 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 5 ए पासे में है, तो 5 नहीं, 6 नहीं, 4 नहीं, और 5 सी पासे में है, तो 2 नहीं, ये नहीं होंगे। इसका मतलब वही वाली बात, सेम कहानी आई, या तो क्या होगा 3 होगा, या क्या होगा आपके सामने 1 होगा, 3 और 1 होंगे। तो फिर वही वाली बात, 4 के सामने 3 है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 1, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सामने 5 के सामने क्या आ जाएगा 1। सही, सभी के आंसर अलग अलग आएंगे, अगर समान आते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है अक्सर में। और देख लो, देखा नहीं 5 वाला ऐसा पर ढूंढना, 2 कॉमन है, देख लो अभी आपके सामने मिल सकता है, मेरे सबसे आराम से ढूंढोगे तो, ठीक है ना। 5 और 4, 5 4 आ गए, 6 4 में आ गए, और 2 कॉमन की मिले तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो आंसर क्या हो गया इसका 1 हो गया। क्या आंसर हो गया 1 हो गया। क्लियर है बात, आ रही है सब बात समझ आपके, कन्फर्म एकदम। आगे बढ़ूँ, आगे की ओर चल रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर देखो कौन कौन से अंक आपके सामने कॉमन दिख रहे हैं, पहले वो छांट लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लो पीला पहले वाले पासे में है, और दूसरे वाले पासे में है, और तीसरे वाले पासे में है, तो पहली बात तो क्वेश्चन ही वो बनाते हैं, पीले के विपरीत क्या है, पीले के विपरीत क्या है, पीले के विपरीत पता किया, तो पीला का पता किया, तो देख लो पीला नहीं, पीला का साथ पीला, नारंगी नहीं, ठीक है ना, यानी पीला आंसर यहाँ से आएगा। आंसर पहले तो आंसर लेगा 3, एक तो या तो बैंगनी आएगा आपका आंसर, या नारंगी आएगा, या नीला आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 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 ए पासे के अंदर पीला है, बी पासे में पीला नहीं है, सी पासे में पीला है, और डी पासे में पीला नहीं है। बात समझ रहे हो, इसका मतलब यानी आंसर कहाँ से आना है, आंसर आना है बी पासे में से आना है। तो देख लो पीला, पीले के पीछे देख लो कि नारंगी है, क्या नारंगी है, तो इसका मतलब नारंगी नहीं होगा, ठीक है ना। और देखो नीला है, क्या नीला है, नहीं होगा। देख लो अगली का बैंगनी है ना, तो आंसर क्या हो गया इसका बैंगनी। क्या आंसर हो गया इसका बैंगनी। क्या आंसर हो गया इसका बैंगनी। इसका आंसर क्या हुआ बैंगनी। तो पीले का आंसर क्या हुआ बैंगनी। क्लियर है बात आपके सामने, आ रही है समझ ढंग से, क्लियर है। जो साथ में खड़ा है उसको काट दो, जो साथ में खड़ा है उसको काट दो। तो देखो साथ में कौन खड़ा है, पीले साथ नारंगी खड़ा है, नीला खड़ा है, और लाल खड़ा है, और नीला खड़ा है, और गुलाबी खड़ा है। तो 4 5 खड़े हैं, तो बचा कौन, बैंगनी बच गया, बैंगनी इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और देखो कौन से कॉमन दिख रहे हैं आपको इसके अंदर। देखो लाल यहाँ पर है, लाल यहाँ पर है, और लाल कहीं नहीं है क्या। नीला यहाँ पर है, नीला यहाँ पर है, नीला यहाँ पर है। तो पता करते हैं नीले के विपरीत कौन सा है। नीले के विपरीत कौन सा है। देखो नीला ए और बी और सी पासे में है, यानी इसके पीछे कौन हो सकता है, या तो लाल हो सकता है, या गुलाबी हो सकता है, या पीला हो सकता है। देख लो
पहले पासे में नीले के साथ कौन खड़ा है, नारंगी खड़ा है, पीला खड़ा है, पीला नहीं होगा, पीले को मैंने कट कर दिया। दूसरे पासे में नीले के साथ में बैंगनी खड़ा है और नारंगी खड़ा है, तो दोनों ही नहीं अपने पास। और तीसरे पासे के अंदर पीले के साथ में लाल खड़ा है और नीला खड़ा है, इसका मतलब कौन खड़ा नहीं है, गुलाबी नहीं खड़ा है। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, इसका मतलब आंसर क्या हुआ, गुलाबी। क्या आंसर हुआ, गुलाबी। ठीक है, और चेक करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसके अंदर, बताओ क्या बनेगा। यानी आपने क्या पता कर लिया, पीले का पता किया, तो पीले का आंसर क्या आया, बैंगनी। क्या आंसर आया, बैंगनी आया। फिर आपने नीले का पता किया, तो नीले का आंसर क्या आया, गुलाबी। देखो किताब में एक ही सवाल मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं जो सवाल है उसके सारे के सारे व्याख्या कर दूंगा, पूरी पूरी किस्सा है। अब तीसरे पासे की बात करते हैं। तीसरे पासे में देखो कॉमन और कौन कौन से आपको दिख रहे हैं। गुलाबी को छोड़ दो, गुलाबी आ गया, बैंगनी आ गया, नहीं गुलाबी आंसर आ गया और आपका बैंगनी आ गया। अब एक नारंगी बचा है कॉमन, क्या बचा है, नारंगी बचा है ना। नारंगी निकाल लेते हैं, नारंगी। नारंगी के विपरीत कौन सा होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो नारंगी के। ये देखो नारंगी आपके एक तो आपके नारंगी जो है आपके एक तो ए नंबर पासे में नारंगी और एक आपके यहाँ पासे में, एक बी पासे में, ए और बी पासे में आपका नारंगी है। तो मतलब देखो नारंगी अपने पीछे नहीं होगा, नारंगी। ठीक है, नारंगी लिख दिया, पीला नहीं होगा, पीला लिख दिया मैंने, नीला नहीं होगा, नीला लिख दिया मैंने। ठीक है, और बैंगनी नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, बैंगनी नहीं होगा। और कौन सा नहीं होगा, नीला नहीं होगा। तो बच्चा कौन, देखो आपके सामने कौन सा बच्चा आपके सामने, कोई बच्चा करेंगे आपके सामने, कोई रंग है क्या आपके सामने, कोई नारंगी, पीला, नीला। ठीक है, नारंगी चेक किया आपने, नारंगी उसके पीछे नहीं है, पीला भी नहीं है, नीला भी नहीं है, बैंगनी भी नहीं है। तो बच्चा कौन आपके सामने, कौन बच गया, लाल। कौन सा बच गया, लाल। क्या बच गया, इसका आंसर क्या हो गया आपके सामने, लाल। क्या हो गया, लाल। क्या हो गया, लाल। तो देख लो यहाँ क्या आ जाएगा, नारंगी। कोई भी रंग दोबारा रिकॉर्ड नहीं होगा अगर सवाल सही लिखा हुआ होता हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, लाल। क्या हो गया, ये अलग अलग सारे आंसर आपके सामने आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, अब 6 नंबर करा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, यानी मैंने 3 सवाल तो 3 पासों के लिए लिए और 3 ही सवाल मैंने 4 पासों के लिए हैं। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इसकी चर्चा करते हैं। तो आपके सामने क्या मिलेगा, आपके सामने देखो कौन कौन से कॉमन रूल है। पहले एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। और क्या दिख रहा है आपको, देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। और कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और कॉमन नहीं आ रहा है, 6, 5, 4 नहीं आ रहा। ठीक है ना, यानी देखो 3 पहले पासे में, ए पासे में पहले में 3 है, बी पासे में 3 नहीं है, तो सी पासे में 3 है और डी पासे में आपके पास 3 है। यानी आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे फिगर आपके पास आ गए। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाया, क्या बनाया, 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है। तो जो 3 के साथ खड़ा है वो 3 के पीछे नहीं है। यानी 3 के साथ एक तो 6 खड़ा है पहले पासे में, 3 खड़ा है, 2 खड़ा है और 1 खड़ा है। और कौन सा खड़ा है, और कोई आपके सामने, ठीक है। तो यानी आपके पास 4 और 5 आए। ठीक है, आगे चेक करते हैं दोबारा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, फिर आप क्लियर हो जाएगा आंसर। देखो फिर मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। मान लो 1 के विपरीत कौन सा है, क्या बना लेते हैं, 1 के विपरीत कौन सा है, क्या बनाएंगे, 1 के विपरीत कौन सा है। आगे बात समझ, और चेक कर ले जाके 1 के पीछे कौन है। तो 1 के पीछे कौन साथ में कौन कौन है, देखो ए, बी और सी और डी पासे में है, ध्यान रखना। तो 5 नहीं, 4 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। इसका मतलब 1 के पीछे कौन हो गया, 6। क्लियर है, 1 के पीछे आपके सामने क्लियर क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन के थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ एक किसी का आंसर क्लियर निकलना आपके सामने 6, 1 के पीछे क्या निकल रहा है, 6, बाकी के आंसर क्लियर इससे नहीं निकल रहे हैं। ठीक है ना, आगे बाकी सारे कॉमन चल रहे हैं। और देख लो आप निकालना हो, 3 का निकाल रहा हो ना, 3 1 साथ में आगे सब में। फिर अगर 4 1 4 1
छः दो 6 2 3 2 3 2 एक आएगा, मतलब नहीं है 3 2 3 2, ठीक है। अगर मान लो किसका निकालना, 6 का निकाल दे, 6 का निकल गया, आप सामने 3 आ गया, इसका आंसर एक ही पूरा निकल रहा था, बाकी में कुछ संख्याओं में कुछ गड़बड़ है, इसका आंसर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है ना। बात समझ आ गई मेरे पास से। तो क्या बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको, इसका आंसर एक ही निकालना है, इसका 4 या 5 आएगा आंसर। और अब करते हैं मिसिंग पासों के संबंधित सवाल, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया, दोबारा समझो। अभी अपने चर्चा की थी कि 3 और 4 पास संबंधी सवाल बनाए थे अपने, ठीक है ना। तो मैंने कहा जो जिसके सामने है वो उसके विपरीत होगा, ठीक है ना। सॉरी, जो जिसके साथ खड़ा है वो उसके विपरीत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मेरे 3 पासे हो, 4 पास, 2 पासे का नियम आप ढंग से समझ लिया है तो सारे पासे का आंसर निकल जाएगा। 2 और 3 और 4 पासे हो तब ध्यान रखना काल्पनिक पासे के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सवाल आपका एक ही बढ़ाया अपने, बाकी कुछ मिस अंक अलग लग गए हैं, ऐसी गलती हो रही है इसमें सवाल, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कोई एक भी अंक, क्योंकि ये देखो 3 और 4 पास है ना, वहाँ देखो 1 2 3 1 2 3 लिखा हुआ है ना, तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है पूरा सवाल। तो यहाँ प्योरली आंसर किसी का आ रहा है, एक ही आ रहा है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा और करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।